नमो नमः। हाँ, आपके लिए मैं अत्यंत महत्वपूर्ण ये विषय लेकर के आया हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा। जो आपकी हाई स्कूल की जो भी फाइनल एग्जाम हुए हैं उन पे हमने जो संस्कृत के विषय में आपको सब बताया हुआ है। हमने एक वीडियो निकाला 10th क्लास में। 10th क्लास संपूर्ण जो है संस्कृत के प्रश्न जो है आईएमपी हमने डाले हुए थे, जिसमें एक वीडियो हमने ऐसा करके बनाया था कि 10th क्लास के संस्कृत में सारे आईएमपी क्वेश्चंस, और हमने 1 से 2 वीडियो और उसमें डाली हुई थी, 3 वीडियो की जो इंपॉर्टेंट थे, जो पिछले वर्षों से थे। तो वर्तमान में हम आपके परीक्षा संबंधित जो वीडियोस निकाले थे, आप ये देखेंगे केवल एक वीडियो देखते हुए ही यदि किसी बच्चे ने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो लगभग लगभग ये मान लीजिए आपकी 50 से 60%, मतलब 50 से 60 नंबर उसके आ रहे हैं। 75 का ये समझ लीजिए पूर्णांक है, जिसमें से आप केवल उस एक वीडियो के ही बेस पे, केवल एक वीडियो के ही बेस पे आप ये मान लीजिए कि सीधा का सीधा आप 50 से 60 नंबर लाने का पूरा उसमें आपने देखा होगा कि सारी चीजें हैं। वही हम प्रत्येक प्रश्न पे आप चलेंगे, बात करेंगे, सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको हल कराएंगे। ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छे से कंटेंट देखने के लिए सेल नंबर सब्सक्राइब करिए, आप सौरभ संस्कृत चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको क्या आपने प्राप्त किया। अगर आपने देखा था तो कितने क्वेश्चन आपसे हुए ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि सर मेरा ये क्वेश्चन आपकी वीडियो से हुआ कि मैं ये क्या आपने सपोर्ट किया, आपको क्या लगा, तो कमेंट करके जरूर भी बच्चों आपको बताना है, निश्चित रूप से बताना है। तो चलिए हम चलते हैं, वीडियोस पे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना आप। तो चलिए हम आगे करते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस तो आप देख ही रहे होंगे, सारे प्रश्न हैं इसमें अनिवार्य हैं। प्रश्न के सामने अंक दिए होते हैं और प्रश्न का उत्तर जो है संस्कृत भाषा में हमें देने होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर कि यहाँ प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, कि उचित विकल्प को देख करके हमको लिखना है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि नदी नाम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय, नदी नाम में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमने समझ लीजिए ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ विभक्तियां, हमने पूरी विभक्ति जितनी भी थी तो हमने विभक्तियों के एक ट्रिक से माध्यम से बताया कैसे आप विभक्तियों का हल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपने ये देखा होता, अगर आपने ये समझा होता तो ये ट्रिक्स के माध्यम से आप समझ जाते कि इसमें नाम यदि आया हुआ है तो इसमें समझ लीजिए कौन सी षष्ठी विभक्ति हो रही है ना। बाल का नाम हो, चाहे नदी नाम हो, चाहे जो नाम हो, वो किस में आता है, षष्ठी विभक्ति में आपके आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। लिखा तस्मिन इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, कौन सा वचन है, तो इसमें कौन सा वचन है, तस्मिन तयो तेषाम, एक वचन है ना। तो यहाँ पे एक वचन आया। अब हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में हमारा इसमें आया है प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अस्माभिः सर्वथा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें अव्यय कौन सा था, मैं इंपोर्टेंट सारे अव्यय डाले हुए थे कि इसमें कौन सा अव्यय है आपका, सर्वदा है। वेरी गुड, है ना, ठीक है। तभी तक 3 नंबर तो इसके हमारे हो ही चुके हैं। इसमें हमने पूरे नंबर समझिए, हमारी वीडियो आपने देखी होती तो पूरे नंबर आप प्राप्त किए होते। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, कौन सा अव्यय है, तत्र, सर्वत्र, यदा। तो आपने देखा, आपने बताया हुआ था कि इस तरीके की स्थिति में रमा आपको स्पष्ट लग रहा है कि ये शब्द है, अव्यय नहीं है। यदि ये भी चीजें आपकी पूरी ध्यान गई होती तो इसमें भी आप गड़बड़ नहीं करते, है ना। तो इस वाले में कौन सा है, ये रमा है। वेरी गुड। और पहले वाले में आपका ध्यान दिया ही होगा कि इसमें कौन सा है, सर्वदा है। अब हम चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी लिखा है कि बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, कौन विभक्ति है, तो ये पूरे मैंने समझ रहे ट्रिक्स के माध्यम से बताए हुए थे। तो बालकम, बालकौ, बालकान, ये कौन सा है आपका, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के हैं। बालका, बालकौ, बालका एक विभक्ति में बनते प्रथमा में, और ये कौन से हैं आपके समझिए, ये द्वितीय विभक्ति है। इसका सही आंसर क्या है, द्वितीय विभक्ति है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे। लिखा हुआ है धैनवः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, कौन सा वचन है, तो बहुवचन है। इसमें कौन सा वचन है, तो इसमें इसका सही आंसर है इसका बहुवचन। वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे अपने इस पे। तो आगे हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पे हम आ गए हैं। तो समझ लीजिए अभी वर्तमान का जो पीछे निकला हुआ है, यदि आपने सच्चीस देखा होता तो 6 के 6 नंबर आप हमारे इसी वीडियो को देख करके प्राप्त बिल्कुल कर सकते थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हम अगर देखेंगे अपने दूसरे प्रश्न को, यदि हम देखते हैं
तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान, प्रदत्त दिए हुए शब्दों से हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सुलभः इत्यस्य पदस्य विलोम पद, सुलभः इसका विलोम पद क्या है। तो देखिए ऊपर भी दिए हुए हैं और मैंने अपनी एक वीडियो में विलोम शब्द डाले भी हुए थे। तो इसका जो विलोम शब्द है आप इसको बिल्कुल देखकर यहाँ से सीधा सुलभः और ये दुर्लभः ये देख के भी समझ जाते हो, और मैंने अपनी वीडियो में तो बताया भी हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है क्या, सुलभः का दुर्लभः। वेरी गुड, है ना। इसमें से अपने पूरे 6 के 6 नंबर हमारी एक ही वीडियो को देख करके आप ला सकते थे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये फिर सेकंड कि शीघ्रम इत्यस्य पदस्य विलोम पद से, शीघ्रम का कौन सा विलोम पद है, शीघ्रम का ये भी हमारे आया हुआ था। सारे देखेंगे कि जो हमने चीजें बताई हुई थी, जो गैस की हुई थी, ये हमने वीडियो में ही डाली थी, वही केवल एक वीडियो देख करके आ जाते। तो शीघ्रम का यहाँ क्या है, सत्वरम है। दूसरे वाले का क्या है, ये दूसरा वाला है सत्वरम। इसका सही आंसर क्या था, सत्रम। श्वेतः अश्वः धावति, है ना। इसमें तस्मिन् पदे विशेषणम अस्ति, कौन सा विशेषण है इसमें, विशेषण के सब बताया। तो इसमें सारा क्या है, इसका सही आंसर श्वेतः है। क्या है, श्वेतः। वेरी गुड। अब आप देखेंगे जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। तो आप ये देख लीजिए कि ऊपर के सारे इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जननी तुल्य वत्सला अगर देता था आपको डाउट था, जननी तुल्य वत्सला सीधा यहाँ केवल एक जननी ही ऑप्शन था, ये तो सही होनी था आपका, है ना। तो वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगले वाले, सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सलिलम का क्या है ना। तो इसमें भी अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता तो आप सीधा सीधा बता दे कि क्या है इसका, जलम, है ना। सलिलम जलम, तो ये भी आप सीधा बता देते। निर्मलम तो ये समलम, है ना। ये हमने सारे के सारे आपको एक ही वीडियोज में डाली हुई थे। तो इससे भी समझ लीजिए आप हमारे वीडियोज में 6 नंबर गेन किए हुए थे। तो अभी तक आपने कितने नंबर टोटल नंबर गेन किए हमारी इस वीडियो को देखते हुए, 12 नंबर। अगर आपने वीडियो देखी होती तो सीधा समझ लीजिए कि आप 12 नंबर हमारे से प्राप्त कर चुके होते। जो हमने बताया था, समझाया था, वही समझ लीजिए इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, युग्म मेलनम आया है कि युग्म मेलनम कुरुतो। तो आप देख लीजिए कि ये भी मैंने जितने बताए हुए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 से ही आप 6 के 6 नंबर आप उठा रहे हैं। देख लीजिए, आप ना हो तो आप हमारी वीडियोस देख लें कि सूर्योदय, ये हमने बिल्कुल ट्रिक में सीधा लिखा हुआ था कि जब भी आपको संधि में बीच में अगर आपको ए दिखे या ए की मात्रा दिखे या आपको ओ दिखे, आपको सीधा समझ लेना कि इस कंडीशन में कौन संधि है, यहाँ पर गुण संधि है या स्वर संधि है, कुछ भी सारी चीजें हैं। तो सूर्योदय स्पष्ट लग रहा है, ये हमने एग्जाम्पल भी में दिए हुए थे। तो है ना, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, गुण स्वर संधि, है ना। सूर्योदय गुण स्वर संधि ये है ना। अब इसके बाद में अनुरूपम, अनुरूपम तो हमने स्पष्ट रूप से दिखा हुआ था कि जब भी इसमें आपको ये उपसर्ग दिखते हैं, अव्यय दिखते हैं, सारी चीजें रहती हैं, तो यहाँ पे अव्यय भाव समास होता है। जस्ट अनुरूपम रूपस्य योग्य हमने स्पष्ट लिख के ही बताया हुआ था कि यहाँ पे ये होता है। इसमें भी क्या इसका सही आंसर है, अव्यय भाव समास। वेरी गुड। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हमने इसको प्राप्त कर लिया गया है। अब हम चलते हैं चौर भयम। इसको हमने खूब चिल्ला के बोला चौरात भयम, चौर भयम तत्पुरुष समास होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो इस पे भी समझिए हम सही का सही हमारा इसका भी निकला हुआ है कि चौर भयम चौरात भयम, है ना। तो हमारा क्या है इसका सही आंसर, इसका यह होता है। फिर हमने त्रिभुवनम पे अगर आते हैं, हमने खूब चिल्ला के त्रिभुवनम सीधा बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, संख्या पूर्व में दी हुई है। तो इसमें कौन सा सही आंसर इसका है, तो त्रिभुवनम का सही आंसर है द्विगु समास। ये भी आप हमारे देखेंगे कि एक वीडियो समास आ रहे हैं, पुस्तकालय हमने एग्जाम पर दिए हुए थे, स्पष्ट तरीके से बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमने बताया हुआ था दीर्घ स्वर संधि है ना। निश्चलः स्पष्ट रूप से आया था कि निहि प्लस, अब कई बच्चों ने इसमें क्या कर दिया है कि इसमें कई बच्चे कंफ्यूजन में आ गए कि निहि प्लस छलाह कर दिया उन्होंने, जबकि वहां भी संधि होती, निहि प्लस चला था निश्चला बन जाता है ना। तो ये चीजें भी हैं। तो आप अब चलते हैं, तो इसमें से भी आप देखेंगे कि हमने 6 नंबर किए हुए हैं और 12 नंबर हमने पहले किए हुए थे। बराबर अगर हम जाए तो 18 नंबर अभी आपके हो चुके हैं, है ना। कितने नंबर प्राप्त कर चुके हैं, 18 नंबर प्रश्न इससे आप प्राप्त कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये 18 नंबर किससे किए, जो मेरे वीडियो जिन्होंने देखी हुई है वो उस स्थिति में ये 18 नंबर पे आए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे कि लिखा दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, कि दुर्बल बेटे पे किसकी अधिक कृपा होती है। तो ये समझ लीजिए कि ये भी हमने स्पष्ट रूप से अपने वीडियोज में ही बताया हुआ था
तो इस पे आपको हमें उम्मीद थी कि आप बिल्कुल नहीं भटकेंगे, और जिन्होंने थोड़ा ध्यान दिया होगा नहीं भटकेंगे। इसका सही आंसर मातु था, कि माँ की अधिक कृपा होती दुर्बल बेटे पर, है ना। तो इसका जो सही आंसर था वो था मातु, पहले वाले का। और दूसरे वाले पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति, है ना। तो ये था इसका विद्या धनम। क्या इच्छति, किम इच्छति, विद्या धनम, विद्या धनम, है ना। तो ये आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है ना, विद्याधनम, है ना। पिता पुत्रा बाल्य किम इच्छति, तो विद्याधनम। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि आदा इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। हमने खूब कहा कि शुरू में यदि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें जो है लास्ट में या आ रहा है और आदाय प्रदाय समृत्य उपकृत्य करके हमने बराबर तरीके से बताया कि इनमें ल्यप प्रत्यय होता है ना। कहा प्रत्यास्ति, बार बार हमने चिल्ला के कहा कि इनमें ल्यप प्रत्यय होता है। तो जो हमारी वीडियो को देखा होगा इसका सही उसने किया होगा ल्यप प्रत्यय, है ना। अब हम चलते हैं आगे, कथयितुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो ये भी हमने करके 1000 बार बताया था, जब भी अगर लास्ट में तुम आ रहा है तो सीधा से स्पष्ट समझ जाना कि वहां पे कौन प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है। तो जब भी तुम आया तो सीधा आपको स्पष्ट कर जाना चाहिए था तुमन प्रत्यय है, तो आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते तो तुमन प्रत्यय। तो ये भी हमारी वीडियो से आप समझ लीजिए, बार बार ये सब हमने बताने के बाद आपने ग्रहण किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि हम यहां बता रहे हैं कि पीपा से अगर कत्व प्रत्यय हुआ, अक्त्व प्रत्यय अगर संयोज्य पदम किम अस्ति, तो पा धातु पीने के अर्थ में अगर उससे अक्त्व प्रत्यय आप कर दे तो पीतवा हो जाता है ना। त्वा करके तो आता है, लेकिन जब पा धातु से करेंगे तो कई बच्चों ने लग रहा है कर दिया होगा पक्वा, है ना, या पक्वा। तो जबकि पा धातु से अगर अक्त्व प्रत्यय करेंगे सही क्या हो, इसका पीतवा होगा, पीतवा बनेगा, है ना। तो ये भी हमने स्पष्ट रूप में कत्व प्रत्यय के उदाहरण भी हमने कई बताए हुए थे और हमने समझाया भी हुआ था कि यहाँ पे कौन सा रूप होगा, कौन सा सब सारी चीजें होंगी। तो जब भी इससे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, पीतवा, समझे। अब चलते हैं अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति। तो आप बिल्कुल इसको स्पष्ट तरीके से, हमें उम्मीद भी है कि करके आए होंगे कि कालाय सचक्रम, अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति, कालाय सचक्रम अनिसम महानगर मध्य प्रचलति, है ना। तो इससे भी आप देखेंगे कि अगर आपने समझा होता, वीडियोस देखी होती कि 6 नंबर भी यहां से आपके कट नहीं रहे थे। और पहले आपने कितने 18 नंबर हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। अगर इसको टोटल हम कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि यहां पर आप 24 नंबर अभी तक प्राप्त कर चुके होते, यदि आपने वो वीडियोस देखा होता। तो इतने में आप अभी 24 नंबर पे पहुंच रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 5वां, जिसमें शुद्ध हमें बताना था कि शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना। जो सही है उसमें हमें आम लिखना था और गलत में हमें लिखना था ना। तो यही हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरह की हुई। लिखा पिबती इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति। कह रहा है कि इसमें एक वचन नहीं है। और बच्चों कई ने हमने बार बार ये स्पष्ट किया था कि अस्ति और नास्ति, इस पर गड़बड़ बिल्कुल मत होना कि नकारात्मक तरीके से अगर कह रहा है तो वहां गड़बड़ ना हो जाए। पिबती में क्या है, एक वचन ही है, और वो क्या कह रहा है, एक वचन नहीं है, जबकि ये क्या है, अशुद्ध वाक्य। इसका सही आंसर होना था ना। और जबकि हमने स्पष्ट चिल्ला चिल्ला कर 1000 बार बताया कि इसको देख के चलना। अब देखिए दूसरा, देखो अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारः अस्ति। और हमने कभी बार बताया था कि शुरू में जब धातु में आ रहा है रूप में समझ जाना, वहां पे लंग लकार है, लंग लकार भूतकिल लकार होता। इसका सही आंसर है आम, है ना। अगर आपने ये भी देखा होता तो हमारी वीडियो में समझिए ये भी आप सही कर सकते। सही आंसर क्या है, आम। अब हम चलते हैं निर्गच्छति इत्यस्मिन् पदे निर उपसर्गा अस्ति। तो वेरी गुड, इसमें निर उपसर्ग भी है। इसका भी सही आंसर क्या है, आम, है ना। पहले का ना, दूसरे का आम, तीसरे का भी आम। अब हम चलते हैं चौथे पर कि प्रत्युपकार इत्यस्मिन् प्रत्या प्रा उपसर्गा अस्ति। तो इसमें प्रा उपसर्ग है, जबकि हमने स्पष्ट बताया है कि प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अदि अपि अति सु उत अभि प्रति। इसमें प्रति उपसर्ग है, ना कि प्रा उपसर्ग है। प्राचार्य, है ना, या प्राचार्य वगैरह बार बार आता है तो आपने उसी को देख करके लग रहा है प्रा, आपने इसको आम कर दिया होगा संभवतः। जिन्होंने यदि नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात, जबकि इसका सही आंसर क्या है, ना, है ना। सही आंसर क्या है, ना। इसका भी ना है और इसका भी ना है, बाकी ये दोनों का क्या है, आम है। ये दोनों आम में, ये नाम में चले गए। अब देखते हैं लभते इत्यस्य प्रथम पुरुषास्ति। लभते प्रथम पुरुष है, बिल्कुल आम। इसमें भी क्या है, प्रथम पुरुष में। आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम
अस्ति, तो बहुवचन इसमें नहीं है ना, बहुवचन इसमें नहीं है। तो वेरी गुड, यहाँ भी अगर आप देखते, अगर इसको आप करके चलते तो 6 नंबर आप यहाँ से भी प्राप्त किए होते, है ना। 6 नंबर आप समझ लीजिए यहाँ से भी आपके आए होते। और पहले हमने कितने आप जोड़े पहले पृष्ठ पर कि 24 हो गए होते, और यहाँ भी अगर 6 आए होते तो यहाँ पे आप कितने पहुंच जाते, 30 नंबर। सीधा सीधा 5 नंबर करके आप 30 नंबर यहाँ पे उठा सकते थे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर कि आपने क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 6 तः 10 पर्यंतम प्रश्नावतरण से पूर्ण वाक्य न, तो यहाँ से हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर बताना है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए ये कह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न आरंभ करते हैं कि हमने जो आप लोगों को बताया, जो हमने गैस किया वो आया नहीं आया या क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ था कि मयूरः कथम नृत्य मुद्रा स्थितः भवति। तो आप देखेंगे कि ये वाला हमने आपको करने थे कितने, 5 क्वेश्चन, और आते हैं कितने, ये 2 नंबर का प्रत्येक होता है, आते हैं आपके 10, अथवा में होते हैं 5, है ना। टोटल कितने हैं 5, और अथवा में कितने हैं 5, करने कितने हैं 5 ही, होते कितने हैं 10 नंबर के। तो हमने वही बताया था कि आपके जो 10 क्वेश्चन हैं, इस 10 क्वेश्चन में से 5 जो हमने बताए हैं वो आएंगे, हम ये कह रहे थे, है ना, कि हमने तो आते हैं 10 अथवा शायद करने होते हैं 5। और यदि वीडियो देखोगे तो 5 नंबर मिलेंगे, तो आप देखो कि पांचों के पांचों नंबर हमारे उससे मिल रहा है। एक आध नंबर कहीं अगर गड़बड़ आया होगा तो हम देखते हैं इस प्रश्न में कौन सा है। तो आप देखेंगे कि यदि कोई बात नहीं, ये हमारे बताए हुए नहीं आया, लेकिन ये तो आया है। ये मैंने कहा था कि अन्ते प्रकृतिमात् प्रवस्य सर्वप्रथमम किम वदति। तो ये हमने स्पष्ट रूप से आपको पेपर में खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था, खूब इस रूप से कहा था कि उन्होंने क्या कहा। तो आप देखेंगे उन्होंने कहा था कि भो भो, है ना, भो भो प्राणी नहा, है ना, कि हे आप सभी प्राणी जो हैं, भो भो प्राणी नहा यूयम, माने तुम सभी, यूयम सर्वे एव तुम सभी ही, मे मतलब मेरी, संतति ही तुम सब मेरी क्या हो, संतान हो, तुम सभी मेरी संतति हो। और उन्होंने कहा था कथम मिथा, क्यों झूठे में ही, कलहम कुरुथ, है ना, क्या रखेंगे, कलहम कुरुथ, कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, क्यों झूठे में ही झगड़ा तुम लोग कर रहे हो, है ना, तुम सभी ही मेरी संतान हो। भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति ही, कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, क्यों झूठे में ही झगड़ा कर रहे हो। तो यदि आपने ये देखा होता तो बच्चों आप ये देखो कि यहाँ से भी आप मेरी वीडियोस को देख करके केवल यहाँ से ये वाला आपका हो जाता, और इससे आप 2 नंबर गेन कर सकते थे। तो इसका हम आंसर बता देते हैं कि मयूरा कथम नृत्य मध्याम स्थितः, तो पिच्छाना मुदघाट्य, क्या है इसका नाम, पिच्छाना मुदघाट्य, इसका सही आंसर था। अगर ये किसी ने किया होगा तो वो भी सही होगा, है ना, पिच्छाना मुदघाट्य, तो इसका ये सही आंसर था। लेकिन ये हमने जो बताया था उनमें से ये आपको आया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि इसमें लिखा है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कहाँ आसीद, तो कहाँ जनपद आसीद। तो हमने स्पष्ट बताया था कि क्या है, कच्छ जनपद आसीद। इसमें से भी आप 2 नंबर उसमें अभी तक कितने आपके हो गए, 4 नंबर समझ ही हो गए। ये तो चलो कोई बात नहीं आया हुआ है, लेकिन ये तो आपने देखा कि प्राप्ति हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, है ना। तो ये हमारे कहे हुए के अनुसार ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। हमने जो कहा था कि ये इसमें ये नहीं आया और हमने ये दिया भी नहीं था, लेकिन नीचे वाला जो प्रश्न है ये हमारे बताए अनुसार आया है। और ये आपका समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं छूटता, क्योंकि इसके नीचे ऑप्शन वाला हमारा बताया हुआ आ गया है, क्योंकि हमारे आईएमपी प्रश्न में ये शामिल नहीं था लेकिन ये शामिल था। तो कहानी पूरीत्वा, तो हमारे स्पष्ट में बताया था नाना नदी नद शतानि, नाना नदी नद शतानि, है ना, नाना नदी शतानि पूरीत्वा जलदः रिक्तः भवति। तो ये हमने बिल्कुल बताया था, समझिए 2 नंबर भी आपके प्राप्त हो गए, 2 ऊपर में भी आए, 2 इसमें भी आए, 2 इसमें भी। अभी तक कितने होगा टोटल, इसमें 6 होगा। क्वेश्चन आंसर्स में हम देखेंगे। अब चलते हैं अपने
अगले वाले अपन प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पे इसने पूछा है कुशलवयो वंशस्कर्ता का, तो ये समझिए हमारे प्रश्न में हमने शामिल नहीं किया हुआ था, लेकिन ऑप्शन में जो हमने बताया था वही आया है कि बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं परिचय। हमने स्पष्ट कहा था केन को हटा करके कर देना है पुत्र द्वयोपेता, है ना, पुत्र द्वयोपेता। तो ये हमने स्पष्ट बताया था कि यहां पर क्या आएगा, पुत्र द्वयोपेता आएगा। तो ये मैंने ऊपर का भली नहीं आया, लेकिन नीचे का मैंने जो आईएमपी में दिया हुआ था, समझिए ये बिल्कुल वही का वही आया हुआ है, इसमें से कोई भी समझिए इधर उधर नहीं हुआ है। तो यदि आपने हमारा ये देखा होता तो इसमें से भी आप अभी तक 2 नंबर आपके आ चुके होते, 2 नंबर आप समझ लीजिए कि यहां से भी प्राप्त कर जाते। तो अभी तक कितने हो जाते, बराबर 8 नंबर। अब लास्ट बचा 10वां प्रश्न, हम देखते हैं कि क्या हमने बताया तो उनमें से कोई आया या नहीं आया। तो पहला इसमें लिखा हुआ सुरभि इंदस प्रश्न से किम उत्तरम ददाती, तो ये हमने बताया था वही आया, जबकि नीचे वाला हमारे आईएमपी में शामिल भी नहीं था, लेकिन हमारे कहे अनुसार आपका 10वां क्वेश्चन भी छूटा नहीं है। आप ये ध्यान देखिए कि हमने जो बताया उसमें छूटा नहीं है, जबकि हमने बार बार बताया था उसमें कि भूमौ, हमने स्पष्ट किया था भूमौ पतिते, है ना, भूमौ पतिते, है ना, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, और बाकी का सब वही का वही है ही, है ना, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, है ना, सुरभि प्रश्न किम उत्तरम ददाति, भूमपति सुपुत्रम। अच्छा, ये कि उसने क्या उत्तर दिया, तो अहम रोधिमीति करके है, तो इस पे भी हमने आप देखेंगे वीडियोस में कि मेरे कहे अनुसार ये प्रश्न उसमें शामिल था और ये आया है, और स्पष्ट रूप से आप ये देखेंगे कि इसमें से प्राप्त हो रहा है। आपका कोई भी प्रश्न इसमें, तो ये सारी की सारी चीजें आपके वहां सम आई हुई हैं। तो ये भी हमारे बताए अनुसार फंसा हुआ, जो हमने आईएमपी क्वेश्चन कई बार 22 इसमें वीडियो में दिखा था कि वो बता रही हैं कि आप भो वासव की हे इंद्र पुत्र से दैन्यम दृष्टा रोदिमी, है ना, कि पुत्र की जो है दीनता को देख करके, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को देख करके हैं अहम रोदिमी, कि मुझे रोना आ गया। तो ये भी हमने समझ लो कि आप स्पष्ट रूप से ये भी हमने बताया हुआ था, कहा हुआ था। यदि आपने ये देखा होता तो समझिए कि ये क्वेश्चंस भी आपके हो गए होते। तो आप समझेंगे कि इनमें से समझिए कि 10 के 10 क्वेश्चन आप हमसे उठा सकते थे, है ना। तो आप ये मान लीजिए कि इनमें से कहे कथानुसार अगर हम मान लें कि इनमें से एक आध प्रश्न आपका नहीं भी अगर आपको याद हुआ तो 8 नंबर, तो हम इनमें से माने 8 नंबर आप हमारे बताए हुए 10 क्वेश्चन में से आपको 8 आते। तो पहले समझ लीजिए कि हमने इनमें से कितने ग्रहण किए थे, अभी 30 नंबर हमारे पहले तक हो रहे थे, है ना, 30 नंबर हमारे आए थे। समझ लीजिए 8 इसमें ये प्लस कर लीजिए, है ना, तो आप देखेंगे कि 38 नंबर अभी तक हमारे कथानुसार आपके हो चुके हैं। 38 तो एकदम स्पष्ट रूप से हो चुके हैं, समझ लीजिए। अब हम चलते हैं आगे हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो आगे देखेंगे कि मेरे वीडियोस में मैंने इनको बताते हुए निकल गया था, इसमें मैंने बहुत समझाया नहीं था आपको, इसलिए इसके नंबर में नहीं जोड़ रहा हूं, जबकि वीडियो में डले हुए थे, लेकिन उसमें वीडियो लंबी हो रही थी, इस चक्कर में हमने इसमें आपको बताया नहीं था, क्योंकि एक पार्ट के ये देते हैं, हर साल एक पार्ट के ये आते हैं, तो हमको उम्मीद थी कि आप ये याद करके जाएंगे और ये आप समझ लीजिए कि सही करके आए होंगे। मैं इसको लेकिन फिर भी आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन सा सही है। तो मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, ये पहले नंबर पे आपको करना था। फिर प्रत्युत्पत्ति सा श्रृगालम व्याघ्या व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायिता, ये आपको दूसरे नंबर पे करना हुआ था, और ये आपका समझ लीजिए तीसरे नंबर पे होना था, और सब प्रत्युत्पत्ति सा श्रृगालम आक्षवंती उवाच है, ये चौथे नंबर पे आता। अगर जिसने ये सीक्वेंस से लिखे होंगे तो उनके ये सही हो गए होंगे, लेकिन मैंने नहीं बताया था, इसलिए इसके अंकों को मैं अपने काउंट नहीं करूंगा। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपकी दिख रहा है स्क्रीन पर, तो वाच्य परिवर्तन आया है। तो आप ये देखेंगे कि अभी तक हमने 38 नंबर आपको बता हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर, देखेंगे कि छात्रा ग्रंथम पठती। तो ये बच्चों आप स्पष्ट ध्यान से देखिए कि मैंने मैंने यही एग्जाम्पल ही लिया था, और तो छोड़िए कि छात्रा ग्रंथम पठती। तो इसको आपको स्पष्ट 1000 बार होता कि पहला प्रथमा अगर व्यक्ति तृतीय कर देना, तो आप करते छात्रेण, यहां लिखते आप ग्रंथम, और पठती की जगह पे क्या होता है, मैंने कहा था पठ लगा करके यते लगा देना, तो हो जाएगा पठ्यते,
है ना। तो जिनने अगर ये किया होगा उसका ये बन गया होगा। तो ये मैंने बताया भी हुआ था और ये समझ लीजिए भी आया भी था। और मैंने जो आपको अगर नहीं बताया था तो मैंने ट्रिक तो आपको बताई हुई थी। और दूसरा आप देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि त्वया सत्यम कथ्यम। तो हमने बताया था कि यहाँ भी अगर अगर त्वया है तृतीया का है तो एक वचन में कर दें, प्रथमा में कर दें। प्रथमा देख तो ये त्वया को क्या तृतीया विभक्ति का है ना। तो इसको प्रथमा में कर देते तो क्या हो जाता है, इसका त्वम हो जाता। त्वम यहां समझ लीजिए सत्यम वही को वही आएगा। अब यहाँ पर कथय कथितम था तो कथितम की जगह आपको इसका सीधा सा त्वम किसका है, ये मध्यम पुरुष का है। तो मध्यम पुरुष का ये आप लगा देते कथयसी, है ना। क्या लगा देते कि तुम सत्यम कथयसी, तुम सही कह रही हो, तुम सत्यम तुम सही कह रहे हो। तो यही समझ लीजिए कि आपका ये भी सही हो गया। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर का, हमने जो ट्रिक्स बताई हुई थी उस हिसाब से आपने किया कि नहीं। है काका पिकस संतति ही संततिम पालयति, है ना। अगर इसको हमको क्या कर्मवाच्य में बनाना है तो हम इसको अगर कर्मवाच्य बनाना है तो हमने देखा था काका प्रथमा विभक्ति का है तो आप क्या कर देते, तृतीया कर देते काकेन। बाकी आप पिकस से समझिए वही को वही लिख देते काकम पिकस्य, है ना। अब आप देखेंगे कि पिकस के उपरांत फिर आप देख रहे होंगे कि संततिम था तो आप करते थे संतति ही, है ना, संतति ही। और आप पाल यति था तो पाल लिख करके, है ना, आप यते जोड़ देते पाल्यते हो जाता, है ना। तो काकेन पिकस संतति पाल्यते। तो यदि आपने हमारे वीडियोस देखे होते तो आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ से अभी आपको 2 नंबर ये भी आपको मिल गए होते। अभी आपको 38 ले रहे थे हो रहे थे, अब 2 नंबर 12वें क्वेश्चन के यहाँ पर समझ लीजिए ऐड हो जाते। तो आप ये देखते कि यहाँ से सीधा सा आप 40 नंबर अभी आपके मेरे वीडियो से हो गए होते, है ना। 40 नंबर अभी तक प्राप्त हो रहे होते आपके, जिन्होंने किए होंगे उन्होंने 40 नंबर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये ध्यान में दिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। अगले वाला प्रश्न कह रहा है कि रेखांक प्रथम प्रश्न, इसमें अपन को प्रश्न का निर्माण करता, ये था अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन, सॉरी वाच्य परिवर्तन ये है, और ये क्या है प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण बना था। तो प्रश्न निर्माण में देखो मैं आपको बता दूं कि मैंने यही का यही एग्जाम्पल लिया था। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो धेनु नाम की जगह कर देते थे काशाम, क्या कर देते काशाम, है ना। तो माँ आया है तो कई वो लोग काम कर दिया कई बच्चों ने, जबकि षष्ठी विभक्ति का है तो षष्ठी विभक्ति ही आपको लगानी है। चात कहा बने वसती, तो बने की जगह आप स्थान अगर बता रहा है तो अब आप क्या करते छात्र, चात कहा कुत्र वसती, कुत्र लगा सकते थे इसकी जगह पे, हैं। तो मयूर से नृत्यम प्रकृति आराधना, तो यहाँ लगा दे कस्या आराधना, किसकी आराधना है, मयूरम का नृत्य, है ना। तो इस तरीके से करके आप इसको आगे कर सकते थे। आपके ये नंबर समझ लीजिए यहाँ से भी आपके 2 नंबर गेन हो जाते। अभी तक आपके कितने नंबर ऊपर निकले थे, 40 नंबर थे, 2 आपके समझ लीजिए ये हो गए आपके 42 नंबर। अभी तक की स्थिति में समझिए आपने 42 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर चुके होते। अब हम देखते हैं, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हमारा 14वां है। तो ये किसी में सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ये मेरे पास जो प्राप्त है वो डी है, डी वाले के अनुसार से मैं कर रहा हूं। आपका जो भी हो, ये प्रश्न की संख्या आगे पीछे हो सकती है। अगर ये 14वां पे है तो हो सकता है किसी में 11वां पे हो, या किसी पे हो सकता है ये 16वें पे हो, है ना, ये हो सकता है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो आपके यही के यही होंगे। तो अब हम चलते हैं, देखिए हमारे कथन अनुसार अभी आपने 42 नंबर गेन कर चुके हैं। अब हम कहा कम प्रगति, तो भवान कुत्र भया पलायिता, ये एक ही वीडियो वाले मैंने स्पष्ट बताया था, ये एग्जाम्पल लिया भी था किसने किससे कहा, तो समझ भवान कुत्र भया भयात पलायिता, तो ये श्रृगाल ने बोला था, है ना, किसने कहा था, जम्बू कहा, जम्बू बोलो चाहे श्रृगाल बोलो, है ना। तो ये उसने बोला हुआ, समझ लीजिए श्रृगाल ने ये आपसे बताया हुआ है मैंने स्पष्ट रूप से। और उसमें ये मैंने वीडियो में समझ लीजिए पूर्ण रूप से हमने पूछा भी हुआ था, बताया हुआ था कई बार कि इसमें ये आएगा, है ना। तो ये समान समझ ली कि ये बोल रहा था, व्याघ्र से इसने कहा था। तो श्रृगालम व्याघ्रम प्रति, जम्बुका व्याघ्रम प्रति अगर आ जाता, शुरू में श्रृगालम या जम्बुकम, यहाँ व्याघ्रम हो जाता। अब ये देखो किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, तो ये भी हमने स्पष्ट रूप से उसमें हमने एग्जाम्पल दिया भी हुआ था कि ये कौन पूछता है, विदूषक कहते हैं कि ये तुमसे गुस्से में माता तुम्हारी कहती हैं कि कौन कहता है, तो विदूषकः, और क्या देते थे आप, कुशम प्रति, विदूषकः कुशम प्रति आप कर देते हो, मैंने बताया हुआ था। ये आपका दोनों आ जाते, है ना। ये नीचे वाला मेरे उसमें था नहीं,
मैंने उसमें डाला नहीं था, लेकिन 2 से तो हमारे 2 नंबर आपने गेन कर लिए। ये हमारे उसमें नहीं था, बल्कि हमने पहले तो ग्रहण किया था, बाद में हटा दिया। लेकिन इसका भी हम सही आंसर बता दे रहे हैं कि अनृतम वदस्येत् काकः दशेत्। ये कौन बोला था? काकः ने कहा था कि झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। किससे कहा था? पिकम प्रति। काका पिकम प्रति अगर इसने किया होगा तो इसकी आंसर सही होगी। तो पहले वाला क्या है? भगवान कुता भयात पाल पलायिता जम्बुकः शृगालः व्याघ्रम प्रति किम कुपिता एवं भणति विदूषका कुशम प्रति अनृतम वचित काका दशेत काका पिकम प्रति। काका पिकम ऐसे कर देते। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 14वां नंबर का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी तक आप कितने हो रहे थे? 42 हो रहे थे। यहाँ पे 2 ये जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 44 नंबर आपको अभी आपके एक समझ लीजिए कि वीडियो से ही आपके हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 44 नंबर अभी तक आप यहाँ गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15वें नंबर क्वेश्चन में आया है कि प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय, कि प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़ करके स्वपाठ्य पुस्तक से सुभाषितम एकम लिखा था। आपके सुभाषित एक श्लोक लिखना जो कि 2 नंबर का था। और स्पष्ट मैंने एक ही वीडियो में श्लोक ही दे दिया था कि काकः कृष्णा पिका कृष्णा को वेदा पिका कयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिका पिका। तो ये अगर आप उसमें लिखा, ये व्याख्यान के लिए आया भी नहीं, 2 नंबर आप यहां से भी प्राप्त कर सकते थे। तो आप देखेंगे कि 44 + 2 तो कितने हो रहे हैं? 46 नंबर आप एक ही वीडियो से आप गेंस कर सकते थे। यहाँ पे 46 नंबर समझिए, एक ही वीडियो से आप मेरे उठा रहे हैं, एक ही वीडियो से कर रहे हैं, अगर सही से देखा होता। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ वृक्षेण पत्राणि पतंती, और हमने यही का यही एग्जाम्पल भी लिया हुआ था स्पष्ट रूप से कि जब भी इस तरीके के आए तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो वृक्षेण अगर दे रहा है तो उसमें जहां से अलगाव हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति कर देना, तो आप हो जाता वृक्षात। केवल वृक्षमेण इतना बदलाना, बाकी ये पूरा सही था। तो वृक्षात पत्राणि पतंती ये हो जाता अगर ये किसी ने कही होता, सही होता। और हमने जस्ट यही का यही समझ लीजिए एग्जाम्पल लिया भी हुआ था। अब हम देखते हैं अगला वाला गुरुम नमः। तो हमने स्पष्ट कहा था कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलंब घड़ी उगा चतुर्थी विभक्ति होती है, और ये कुछ नहीं। हमने कहा था गुरु को छोड़कर अन्य कोई जो भी हो रहा है तो उसमें आय लगा देते, लेकिन अगर गुरु है तो उसमें गुरुवे करना है ना, गुरुवे नमः, है ना, क्या करना? गुरुवे नमः। तो ये हमने एक ही वीडियो को आप देखना कि हमने स्पष्ट रूप से कहा भी हुआ था। अशुद्ध संशोधन में हमने ये बताया हुआ था, यह शुद्ध संशोधन है आपका। अशुद्ध संशोधन हमने पर्टिकुलर एक वीडियो भी डाला हुआ था, और उसमें आप देखेंगे गुरु नमः करके हमने आया भी है। 203 वीडियो में बार बार ये सब समझाए हुए हैं, है ना। तो यहां से भी आप क्या देख रहे हैं? 2 नंबर यहां से भी आप मेरे उठा लेते। अभी तक आपके हो रहे हैं 46 नंबर, प्लस इसमें 2 और जोड़ दो, तो एक ही वीडियो से आप भी आपके हो रहे हैं 48 नंबर। कितने हो रहे हैं? 48, क्योंकि अशुद्धि संशोधन ये जो आपका हो रहा है इससे भी मेरे 2 नंबर आपके हो जाते। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्हें पूछा है विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है इनका पूछना। क्यों नहीं लग रहा सही? ये गलत इन्होंने दिया हुआ, क्योंकि परितः के योग में कौन द्वितीय विभक्ति होती है? हमने बताया अविता परितः समय की द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति ऑलरेडी है ही, तो इनको ये पूछना नहीं था। फिर भी ये पूछ रहे हैं कि इसलिए हो सकता है पूछ रहे हैं कि इनमें आप संधि कर रहे हैं कि नहीं, कि विद्यालय है तो आप इसको क्या करिए? विद्यालयम करिए। हो सकता है इनकी ये इच्छा हो, लेकिन ये भी पूछना इनका गलत है। क्यों गलत है? कि संधि वक्ता के ऊपर निश्चित है, कर्ता के ऊपर निश्चित है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं की। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि आप उनको जोर जबरदस्ती डालो। विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति है और परिता की द्वितीय व्यक्ति होनी थी, हमारा अशुद्ध कारक सही हुआ। और ये बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर समझ लीजिए कि हम यहां पर जरूरी करें कि यहां पर अनुस्वार हमें करना चाहिए। तो ये इस हिसाब से मैं इस प्रश्न को उनको बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं, स्पष्ट रूप से मैं सही नहीं लूंगा इसको। तो कोई बात नहीं, अभी तक देखिए कोई बात नहीं, 2 तो आपने कर ही दिए होता अगर मैं बताया होता। तो 48 नंबर आपने यहीं से ही गेन किए हुए हैं। अब देखो अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि रिक्त स्थान पूरे, कोई 2 आपको रिक्त स्थान को भी चतवा रहा, कोई 4 आपको रिक्त स्थान बताने हुए थे। और आप मेरी वीडियोस को जाके देख ली, 6 के 6 मैंने इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, बिल्कुल एज इट इज यही के टोटल डाले हुए हैं, है ना। लेकिन फिर भी यदि आपको नहीं है तो इसमें 4 तो करना ही था। 4 भी अगर आपको याद हो गए होते तो उसमें पूछना ही क्या। अब हम चलते हैं एक एक पर, किस किस पे चर्चा हुई। तो काकः, इसका क्या सही आंसर? मेध्या मेध्यम, है ना। काकः मेध्या मेध्यम, है ना। काकः मेध्या मेध्यम, तो ये मेध्या मेध्यम भक्षति करके अगर आता तो करते, तो इसमें अगर काका भवति
तो आप अगर ये भी कर सकते, काकः कृष्णा भवति, काकः मेध्या मेध्य भक्षकः भवति, कौआ मेध्या मेध्य खाने वाला उल्टा सीधा खाता है ना। अब देखेंगे दूसरा वाला चलते, भूकंपित समये वही गमनम एव उचितम अस्ति। तो यहाँ पे आप देखते क्या है, वही ही है ना, गमनम एव उचितम भवति। यहाँ पर्यावरणम एव, इसमें क्या आ जाता है, एव प्रकृते आराधना। इसमें क्या है कि परभृत अपि, है ना, कई बच्चे इसमें कई बार गड़बड़ कर रहे हैं। परभृत किसको कहते हैं, तो पिकः, है ना, पिक को क्या कहते हैं, परभृत भी कहते हैं। तो इसमें सही क्या आ जाता, परभृत आ जाता है कि पिकः परभृत अपि कथ्यते, को पिक को परभृत भी कहते हैं। अब चलते देख दूसरे वाले को देखेंगे कि समय से खाली स्थान, समय से सदुपयोग करणीय। तो इसमें क्या आ जाता, सदा आ जाता कि सदा समय से सदुपयोग करणीय। तो इसको अगर देखा होता तो ये पूरे समझ लीजिए हमने यही के ही डाले, तो यही के आ गए हैं कि मयूर है, इसमें आ गया। मयूर को क्या कहते हैं हम, मयूर को हम कहते हैं अहिभुक, क्योंकि वो क्या सांप को भी खा जाती है। तो मयूर अहिभुक, है ना, मयूर अहिभुक इति नामना अपि ज्ञायते, उसको ये भी कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि क्या आया हुआ है। तो अच्छा हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया आपको कि यहाँ पे अभी आपकी 48 नंबर, अभी हम कितने आ रहे थे, हमारे 48 नंबर अभी तक हो रहे थे। और यहाँ से आप प्लस कितने कर लेंगे, 2 नंबर कर लेंगे। टोटल मेरी वीडियो से भी कितने हो चुके हैं, आपको 50 नंबर आपके हो चुके हैं अभी, जबकि मिनिमम मैंने बताया था 50 से 60 आपके बिल्कुल आएंगे। आप एक वीडियो को देख लो अच्छे से, उसी को हल कर लो, उसके याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। देखो स्पष्ट रूप से कि वही आ चुके हैं। अब मैं आपके लिए चलूंगा क्वेश्चन नंबर 18 पर, जहां भी गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश आए हैं। और हमने गद्यांश पद्यांश नाट्यांश पे हमारे द्वारा हमने आपको, ऐसा नहीं कि कोई गद्यांश पद्यांश नाट्यांश आपको दिया हो, हमने कहा था कि आप लाइन टू लाइन मिलाना ने मैच कर लेना तो आपके वो सही हो जाएंगे। और हमने बोला था गद्यांश पद्यांश नाट्यांश 3 का होता है, गद्यांश 3 का, नाट्यांश 3 का, पद्यांश। इनमें से 9 नंबर होते, 6 तो आप लाओगे लाइन टू लाइन मिलाओगे। तो हमने एक समझ ली ट्रिक बताई, समझाया, हम नहीं जोड़ेंगे इसके नंबर और चाहिए और क्या कर लीजिए, ये हमने बताया जैसे अनुसार। अब एक काम करते हैं, हम इसको आपको हल तो करवा ही देते हैं कि आप एक बार चाहो तो देख लो, समझ लो, आप करके आए हो तो आपने कौन सा सही किया है कि नहीं किया है कि क्या किया है ना। अगर मिलने पे तो आप यही बताते हैं कि नहीं सर हमने तो यही करके आए हैं या हमने तो यही किया हुआ है, तो आप देख लो आपने क्या किया हुआ है ना। अब हम समझते हैं तो चलते हैं। अगर जिसने गद्यांश में किया, गद्यांश पे देखते हैं कि इस पहले वाले का कि जनहा निर्धना जना किम उपार्जितवान, तो किम की जगह क्या लगोगे कि कस्थिर निर्जना भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। तो वित्तम उपार्जितवान ये भी लगा सकते हो, या भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, या वित्तम उपार्जितवान। किम उपार्जितवान कह रहा है तो आप वित्तम उपार्जितवान अगर इतना भी कर देते, इसमें लिखते निर्धना जना किम उपार्जितवान तो आप कर देते वित्तम उपार्जितवान। या किसी ने किया कि भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, तो ये भी सही है ना, कोई इसमें गलत नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरे वाले को देखते हैं कि सह कुत्र सफलो जाता, है ना। ये 18वें नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं, सब लोग निकाल के एक बार देखना कुत्र जाता। तो चलो देखो अब इसमें क्या सही होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशन दायित्व सफलो जाता। इसका दूसरा वाला ये सही था, जिनने किया होगा वो सही है ना, कि ये इसका सही होता। हम चलते हैं तीसरे पे कि तत्तन्य कस्मिन संलग्ना समभूत, है ना। तो तत्र क्या, तो तत्र छात्रावासे निवसन अध्ययन लगे अध्ययने संलग्ना समभूत, है ना। तत्र छात्रा निवसन अगर कोई ने यहाँ से कर दे तो गलत तो नहीं, लेकिन कस्मिन संलग्ना तो अध्ययन संलग्ना आसित यही है अगर यहीं से कर रहे हो, लेकिन ये अगर डाला है इसमें भी तो सही है ना। तो बिल्कुल जिन्होंने ये किया हुआ है वो सही है। अब अथवा वाले को देखते हैं कि जिन्होंने अथवा वाला अगर किया होगा उनका क्या हुआ है। तो अथवा वाला लिखा कस्मिन प्रांते, कौन से, कश्मीर प्रांते कदा धरायाः महत कंपनम जायते, है ना। कौन से प्रांत में कब, तो यहाँ द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे, है ना, ये 2005 की बात बता रहे। तो जिन्होंने ये किया हुआ है वो इसका सही था। दूसरे चलते हैं, कति जनः लिखा, कति जनः अकाल कालम कवलिताः, है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि आप कौन सा लगा कर, यहाँ कति जना कह रहा है तो यहाँ पर लिखिए लक्ष्य परिमित जनाः, है ना। दूसरे वाले का ये सही था। और यहाँ पर है पृथ्वी कस्मात प्रकंपते इति विषय के कथयन्ति।
कौन कह रहा है? तो यहाँ पे देखिए वैज्ञानिकाः कथयन्ति, इसमें वैज्ञानिकाः ये आना चाहिए है। तो बिल्कुल जिन्होंने अगर ये ऑप्शन हम जो भी किए होंगे, मैंने तीनों को सही क्वेश्चन बताए हैं। अब हम देखते हैं अगले वाले का कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप कौन सा करके आए हो, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, सारे क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं। अब आया 19, है ना। तो 19 को देखो कि 19 लिखा गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला पिको बसंत गुणन नवायसा करि सिम्ह से बलन मूषकः। तो गुणी किम वेत्ति, तो बिल्कुल सही बात है, गुणी किम वेत्ति तो गुणी गुणम वेत्ति। बलि किम वेत्ति तो बलि बलम वेत्ति। न वेत्ति निर्बला बलि बलम वेत्ति। पिको कस्य गुणम जानत, किसके गुण जानती है? तो पिको बसंतस्य गुणन नवायसा, है ना। तो बसंतस्य, है ना, इसका आ जाता। तो इन्होंने ये किया हुआ है जिन्होंने, तो बिल्कुल ऐसा अगर किया हुआ है तो सही है। अब चलते हैं हम अगले पृष्ठ पर कि वो अथवा वाला किसने किया है। अथवा वाले को आप लोग देख लीजिए बच्चों, क्या है किया है कि सत शक्तियानम किम मुंचति, शक्तियान किया तो कज्जल मलितम धूमम मुंचति, है ना। किम मुंचति तो धूमम मुंचति, कज्जल मलिलम धूमम मुंचति, ये आपको डालना था ना, कज्जल मलिलम धूमम मुंचति। तो जिन्होंने ये लिखा हुआ है, जिन्होंने ये किया हुआ है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, तो ये वो सही किया हुआ है उन्होंने, है ना। ये जिन्होंने ये किया हुआ समझ लो उन्होंने सही किया हुआ है। अब देखो आप दूसरा वाला कुछ प्रश्न कह रहा है कि का संधावती, तो संधावती क्या, तो बाष्पयान माला संधावती, है ना। क्या लिखोगे आप? बाष्पयान माला, है ना, बाष्पयान माला संधावती, जिन्होंने यह किया हुआ वैसे। अब आखिरी वाला देखो, बाष्पयान माला कथन सावत, कैसे किस तरीके से जोड़ती थी। इसका जो सही था कि बाष्पयान माला कथन संधावती, तो कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काला धुआं छोड़ती हुए दौड़ती है। वो कैसे दौड़ती है? काला धुआं छोड़ती हुई दौड़ती, जिस उन्होंने ये किया हुआ वो इनका सही होता। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। तो है अधोलिखित नाट्यानां पठित्वा प्रश्न उत्तरं संस्कृत भाषायां लिखत। तो नाट्यांश को पढ़ के हमें देना है, तो आप देख लीजिए नाट्यांश में यहाँ हमने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आप पे हो सकता है ये आगे पीछे बच्चों दिया हो, तो इस पे बिल्कुल भी भ्रमित मत होना, परेशान मत होना, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे देख रहे हो कि मातर मनयोनिम कहा बेतुम इच्छति, है ना, कहा बेतुम इच्छति पूछा हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है कि तस्या द्वे नामिनी, और यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं क्या दिया। तीसरा प्रश्न दिया है के देवी नामना आवाहयंती, तो ये के देवी के नाम से कौन आवाहन करती थी? तो के देवी नामना आवाहयंती तपोवन वासिनः, है ना। तो तपोवन वासिना जिन्होंने ये किया होता, तपोवन वासिनः, तपोवन वासिना अगर जब किए होते तो वो सही हो जाता, है ना। तो अब दूसरे हो गया। अच्छा, ये तस्या द्वे नामनी, तो तस्या द्वे नामनी, तो इसके कस्या द्वे नामनी, तो कस्या द्वे नामनी, तस्या द्वे नामनी, है ना, उसके दो नाम थे। अब यहाँ पे यह है कि ये ज्यादा लेवल का तो नहीं, यही उनको क्यों जो पढ़ना उसी में उत्तर देना है, नहीं तो हो सकता है जनन्या दो सामनी, ये सीता या तो इस तरीके का कुछ है नहीं, तो तस्या द्वे नामनी यही होना, यही है इसका। अब हम चलते हैं अगले वाले अथवा वाले को एक बार हम देखते हैं कि अथवा वाले में ये क्या कह रहे हैं, क्या दिया हुआ है ना। तो चलो शुरू करते हैं। इस पे दिया हुआ है कि वन्य जीवाहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और जूम करूं थोड़ा सा मैं, ये देख लीजिए इतना ठीक है। लिखा हुआ है कि वन्य जीवाहा किम रक्षक पद योग्यम मन्यते, वन के जीव किसको रक्षा के पद की योग मानते हैं, ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, किसको नहीं मानते वन्य के जीव? कि जो भक्षक होता है उसको रक्षा के पद योग्य नहीं मानते हैं। तो भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, इसका सही वाला यह था। दूसरा वाला केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, कि किसने बहुत काल तक किया है। तो आप यहाँ देखिए सर्वथा संयुक्तम सिंहेन महोदयन वास्तव सिंहेन, देखिए सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, सिंह के द्वारा जो है बहुत काल तक शासन किया गया है। अब नीचे खगा एव कहा भविष्यति, तो देखो नीचे दिया हुआ है कि खगा एव वन राजा भविष्यति, कि खग का राजा ही कोई वन का बनेगा। तो ये अगर जिन्होंने डाले हुए हैं उनकी ये क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल सही हो जाते। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगले प्रश्न पर यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है कौन सा, एक ये अपना क्या नाम है इसका, अपठित गद्यांश दिया हुआ है ना। थोड़ा इसको नीचे और सेंटर बीच में यहाँ करता हूँ कि ऊपर से भी आपको दिखता रहे। वेरी गुड, थोड़ा सा नीचे खसकाएं क्या, ठीक है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन भी दिख रहे हैं ऊपर से, बिल्कुल दिख रहे होंगे, उम्मीद है पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब देखिए लिखा हुआ कि संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, संस्कृत परिवार कहाँ था। तो देखिए हरियाणा राज्य यमुना नगर मध्य एका, तो इसका क्या था, हरियाणा राज्य, ये यहाँ पे ये इसका सही आंसर है ना, एका संस्कृत परिवार। अब दूसरा है प्राध्यापक कस्मै शतम रूप्यकाणि ददा, कस्मै किसको देता है, किसके लिए देता है, हैं तो ये था अभिमन्यवे, अभिमन्यु को देता है, अभिमन्यु को देता है। अब प्राध्यापक अभिमन्यवे शतम रूप्यकाणि किमर्थम दत्तवान, वो उसको 100 रुपए क्यों देते हैं। तो 10 में मन्यु नाम एक अस्ति 24 के पद्धति एक तत्र शतम रूप्यकाणि दत्तवान तस्मात् दिनात् तस्य मनुष्य संस्कृति। चलो इसको अपन देखते हैं। अभी देखो अगला वाला क्या, युवका कथम गीताया श्लोकान अस्मरत, है ना, युवका कथम, तो ये क्या है, क्यों, तो सह प्रतिदिनम, वो प्रतिदिन जो है गीताया श्लोकान पठित्वा, गीता के श्लोक को पढ़कर पढ़ करके सर्वान श्लोकान अस्मरत, तो यही दे रहा है। तो इसमें क्या कर देंगे, केवल युवका के बाद में पठित्वा पढ़ करके जो है वो सारे गीता के श्लोक उसने क्या कर लिए, याद कर लिए सारे गीता के। तो अब आप देखिए यहाँ पे अपन एक प्रश्न पर नीचे वाले चलते हैं किस तरीके से और बाकी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ अच्छा ये और देख लीजिए, एक गद्यांश उचितम शीर्षकम लिखा था, इसका एक उचित शीर्षक लिखना था। तो आप उचित शीर्षक इसको आप बिल्कुल अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे संस्कृत परिवार के विषय में बात हो रही है कि सांस्कृतिक परिवार है, तो आप ये भी लाइन में लिखते संस्कृत परिवार है, ये भी आप उसको उचित शीर्षक बना सकते थे। या आप ये लिख सकते कि अस्माकम संस्कृति ही, ऐसा कुछ दे सकते थे ना, कि अस्माकम संस्कृति ही, है ना, ये लिख सकते, या संस्कृत महत्वम, है ना, संस्कृत महत्वम इत्यादि करके ये सब शीर्षक तो आप बिल्कुल अपने मुंसबती बुद्धि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आते हैं इस पर, पृष्ठ पर आते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये हमने जिस तरीके से हमने बताया था कि आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आप अभी तक हमने 50 नंबर हमारे ट्रिक के माध्यम से गेन किए हुए हैं। अगर इनमें से मान रहे कि मेरे पढ़ाई द्वारा अगर 5 की सपोर्ट भी हो रही है तो 55 नंबर समझ लीजिए आप यहाँ से गेन कर रहे हैं। अभी तक वीडियोस के माध्यम से हमने समझाया है कि किस तरीके से क्या करना है, 55 नंबर समझ लीजिए आप यहाँ से प्लस कर रहे थे। अब हम देखते हैं क्या कि आया स्वप्राचार्य प्रार्थना, मैंने इतना प्रार्थना पत्र इतना सरल और सटीक भाषा में बताया था कि बिल्कुल आप आराम से यहां से कर सकते थे। तो जहां आपके 55 नंबर हो रहे थे वहां प्लस समझ लीजिए 4 नंबर ये होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए 9 या 5 59 नंबर हो रहे हैं। और हमने क्या किया था, कहा था कि आप 50 से 60 नंबर ला सकते थे एक ही वीडियोस को देखते हुए थे। और ये देख लो कि सामने पेपर है और वास्तविक रूप से हमने आपके सामने सब स्पष्ट किया कैसे आपने गेन किया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि यहाँ पर एक विषय का हमें निबंध लिखना था। तो आप देखिए कि इस बार थोड़ा गड़बड़ी ये कर दी है उन्होंने कि संस्कृत भाषाया महत्वम का निबंध नहीं दिया हुआ है, संस्कृत भाषाया महत्वम, जबकि ये गलत है। संस्कृत का पेपर, संस्कृत भाषा को हम सारे बच्चे जाने तो आपको ये निबंध निश्चित देना चाहिए था, आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पूछा। ये वेरी बिग मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपको उसमें संस्कृत भाषा महत्व निबंध बताया था जो कि इसमें से नहीं आया है। मैंने यहाँ संस्कृत भाषा का दिया था लेकिन नहीं आया है, लेकिन उसमें से मैंने सजेस्ट किया था कि महाकवि कालिदास का भी आप कर सकते हो। और हमारे विद्यालय में मैंने सारे बच्चों को महाकवि कालिदास का इस बार हमने याद करवाया था। हमने संस्कृत भाषा या महत्व का नहीं करवाया। हमने कहा हमारे यहाँ के बच्चे 11th क्लास में भी 11th में संस्कृत लेते हैं वो बच्चे, तो आगे उनको कवि का कालिदास का याद है, इसलिए हमने उनको कवि कालिदासा या महाकवि कालिदासा का हमने निबंध याद करवाया था। और उन्होंने वो याद किया और सारे बच्चों के वो पेपर अच्छे गए। और वो समझ लीजिए यहां से भी समझ लीजिए उन्होंने 4 नंबर लाए, है ना, 56 के अलावा 4 नंबर वो यहां से भी गेन किए हैं। तो समझ लीजिए कि 63 हो रहे हैं। लेकिन हम नहीं मानेंगे कि आप मत लीजिए क्योंकि मैंने संस्कृत भाषा का समझाया तो वो नहीं आया, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी आप ये 60 नंबर तो मान सकते हैं कि हमारी वीडियोस को देखते हुए आप 60 नंबर यहां से समझ लीजिए गेन कर